हेलो स्टूडेंट। यूथ इंजीनियरिंग एकेडमी में आप सभी लोग का स्वागत है। मैं हूं प्रदीप पांडे। छात्रों, आज का जो हमारा विषय रहेगा वो मैग्नेटिज्म को और यानी चुंबकत्व के बारे में और पढ़ना है। कुछ अपने बारे में बता दें। हम हैं यूथ इंजीनियरिंग एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड और हम विगत 6 सालों से लखनऊ के आलमबाग एरिया में हमारी एकेडमी है, जहां हमारे पास जेई की तैयारी करने, जूनियर इंजीनियर की तैयारी करने, इलेक्ट्रिकल, सिविल और मैकेनिकल के छात्र आते हैं। और साथ ही साथ आप लोग जैसे छात्र जो TG2 की तैयारी करते हैं, जो ITI इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से हैं, वो भी छात्र हमारे यहाँ ऑफलाइन पढ़ने आते हैं। ठीक है। और ऑनलाइन की दिशा में हम ये शुरुआत कर रहे हैं, यानी कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे पास बहुत से छात्र ऐसे हैं जो ऑफलाइन क्लास आते हैं, कई सालों से आ रहे हैं और वो सफलता भी हासिल कर रहे हैं। ऑनलाइन में हम नए हैं, इसके बावजूद भी बहुत से छात्र हमसे जुड़ रहे हैं और अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से आगे बढ़ा रहे हैं। चलिए तो इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। और आगे बढ़ा के मैं पहले बात कर लूं कि अभी तक हमने चुंबकत्व में क्या क्या पढ़ा। अभी तक हमने देखा कि चुंबक होता क्या है। ठीक है। चुंबक क्या होता है, फिर हमने देखा था चुंबक के प्रकार। प्रकार के बाद फिर हमने पढ़ा था बेटा चुंबक, अस्थायी, स्थायी चुंबक, ये सब चीज पढ़ लिया था। फिर इसके बाद हमने देखा था कि चुंबक के क्या गुणधर्म होते हैं, उसको जाना था। इसके बाद हमने पढ़ा था कि चुंबक के चारों ओर कुछ क्षेत्र, कुछ एरिया होता है, कुछ रीजन होता है जिसमें कुछ अजीब चीजें होती हैं। उस रीजन को नाम दिया चुंबकीय क्षेत्र। क्या नाम दिया? चुंबकीय क्षेत्र। इस क्षेत्र को लेकिन कॉपी करने और कहीं भी रिप्रेजेंट या प्रदर्शित करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? कुछ काल्पनिक रेखाओं की जरूरत पड़ती है। इसे नाम दिया हमने चुंबकीय बल रेखाएं। ठीक है ना। इन बल रेखाओं की प्रॉपर्टी भी बहुत अच्छे से सब पढ़ा। ये बल रेखाएं क्लोज पाथ बनाती हैं। चुंबक के बाहर नॉर्थ से साउथ होंगी, चुंबक के अंदर साउथ से नॉर्थ होती हैं। इतनी बातें सब पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे कि अब बेटा, अब हमने पढ़ना है कि चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स घनत्व क्या होता है, और चुंबकीय क्षेत्र की दिशाएं अलग अलग कंडक्टर में या अलग अलग केस में कैसे निकालेंगे। ठीक है, आज का यही टॉपिक है। तो पहला बेटा बात करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। देखिए क्या होता है आपका मैग्नेटिक फ्लक्स। मैं पेन चेंज कर दूं। चुंबकीय फ्लक्स, ध्यान सुनिएगा, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। आप क्या करिए, चुंबकीय क्षेत्र में कोई तल ले लीजिए, कोई भी आप तल लीजिए, बस ध्यान रहे कि वो तल क्या हो, परपेंडिकुलर। ठीक। तो क्या है कि किसी लंबवत तल, परपेंडिकुलर प्लेन से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या ही बेटा क्या कहलाती है? आपकी चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। ठीक है। क्या करना है, बस चेक करो कि तल आपका लंबवत है, यानी कि किसी लंबवत तल से कितनी बल रेखाएं निकल रही हैं, गुजर रही हैं। देखो ये तल है, ये तल कैसा है बेटा? ये लंबवत है ना। यहाँ कितना कोण बन रहा है? 90 डिग्री। किन के बीच 90 डिग्री बन रहा है? तल और क्या कहते हैं, ये देख रहे ना, बल रेखाएं। तो किसी लंबवत तल से जितनी बल रेखाएं गुजर रही हैं उनकी संख्या गिन लो, उन्हीं की संख्या क्या कहलाता है? चुंबकीय फ्लक्स। अब फ्लक्स किससे प्रदर्शित करते हो बेटा? फ्लक्स को प्रदर्शित किया जाता है किससे? फाई से। इसके दो मात्रक हैं। एक मात्रक क्या है बेटा? वेबर। वेबर, WB, स्मॉल में लिखेंगे WB, वेबर। और दूसरा कौन सा मात्रक है? मैक्सवेल। दो मात्रक होते हैं। जो बड़ा मात्रक है वो कौन होता है बेटा? वेबर। और जो छोटा मात्रक है वो कौन है? मैक्सवेल। अच्छा, इनमें क्या संबंध होता है? तो एक वेबर बराबर 10 की घात 8 मैक्सवेल होता है, ये बात याद रखिएगा। तो चुंबकीय फ्लक्स, फिर सुनिएगा, बल रेखाओं की संख्या होती है जो किसी परपेंडिकुलर प्लेन से होकर गुजरती है। दूसरा, इसको फाई से प्रदर्शित करते हैं। तीसरा, इसके मात्रक दो हैं, एक वेबर और एक मैक्सवेल। चौथा, कौन बड़ा मात्रक है? वेबर। कौन छोटा है? मैक्सवेल। और इनमें संबंध क्या होता है? एक वेबर बराबर 10 की घात 8 मैक्सवेल। ठीक है। चलो, ये तो बात हो गई चुंबकीय फ्लक्स की। अब मेरी बात बेटा ध्यान समझना। कोई कहे कि ये बताओ फ्लक्स डेंसिटी किसे कहते हैं? घनत्व। तो जहां कहीं भी दिमाग में घनत्व की बात आ जाए, इसका मतलब हमें दी गई चीज को, जैसे फ्लक्स घनत्व बोल रहा है ना, फ्लक्स घनत्व बोला, तो इसका मतलब बेटा आपको क्या करना है? फ्लक्स से कोई चीज को भाग देना है, डिवाइड करना है। तो घनत्व में बेटा क्या करना है? ये जो एरिया देख रहे हैं ना, ये एरिया, इस प्लेन का बेटा एरिया, अगर इस प्लेन का एरिया आपका ए है, क्या है बेटा? ए है, तो क्या करना है? इसी तल से गुजरने वाली जितनी बल रेखाओं की संख्या थी, जिसे क्या नाम दे रहे थे? फाई, उसी को बेटा इस तल के क्षेत्रफल से डिवाइड कर दो, तो ये घनत्व तो आ गया ना, फ्लक्स घनत्व। इसी को बेटा क्या बोलते हो? फ्लक्स घनत्व या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है ना। जिसे क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी भी कई जगह बोला जाता है, फ्लक्स डेंसिटी भी बोलते हैं। ठीक, आगे चलो इसी को पढ़ते हैं। अब देखो क्या लिखा है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। फ्लक्स घनत्व किसे कहते हैं? देखो यहाँ मैंने परिभाषित किया है
किसी एकांक क्षेत्रफल के तल से, यानी कि कोई ऐसा तल हो जिसका एरिया क्या हो, एकांक यूनिट हो, लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं बेटा, फ्लक्स घनत्व कहते हैं। अभी थोड़ी देर पहले बताया। मान ली वही जो बेटा पिछला जो देखिए उसमें जो आपका तल है परपेंडिकुलर है ना, तो इससे गुजरने वाली, और क्या करना है, गुजरने वाली कितने फ्लक्स रेखाएं थी, फाई, उससे आप एरिया का भाग दे दो। ठीक है, तो फाई बटे ए कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यही है बेटा आपका कौन सा, डेंसिटी, फ्लक्स डेंसिटी। और इसका मात्रक क्या होगा, तो देखो फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, वेबर, एरिया का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो इसका बेटा मात्रक क्या हो जाएगा, वेबर पर मीटर स्क्वायर। याद रहेंगे, वेबर पर मीटर स्क्वायर इसका एक मात्रक है। एक और बेटा इसका मात्रक होगा एसआई मात्रक, एसआई यूनिट, प्लस की एसआई यूनिट एक और है, लिखिएगा। पहला वेबर पर मीटर स्क्वायर भी होता है, और बेटा इसको क्या बोलते हैं हम, इसका एक और मात्रक को जिसे क्या नाम देते हैं, टेस्ला। क्या देते हैं, टेस्ला। ठीक है, एक और मात्रक है जिसे क्या बोलते हैं, टेस्ला। ठीक है ना। चलिए, तो इसके बाद बेटा अब आपने देखा कि फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है और इसका मात्रक क्या होता है। ठीक है, अच्छा अभी देखो क्या दिख रहा है कि तल जो है वो फ्लक्स लाइन के क्या है, लंबवत है। अगर मान लो तल कुछ थीटा डिग्री झुका हो, उस केस में बेटा क्या होगा, तो देखो अगला हम पढ़ते हैं वही केस। बल रेखाएं रेखाएं बल रेखाएं और तल लंबवत ना हो। मान लो बेटा ये तल था, ये ब्लैक वाला देखो ये तल है, ये तल जो है ये बेटा तल पहले कहते था परपेंडिकुलर था, लंबवत था बल रेखाओं के, अब तल क्या हो गया, कुछ डिग्री, कितना, थीटा डिग्री अगर टेढ़ा हो गया। ठीक है, उस केस में बेटा याद रखना जो फ्लक्स डेंसिटी बी होगा ना, वो होगा फाई अपॉन ए कॉस थीटा। आपको ये याद रख लेना है, फाई अपॉन ए कॉस थीटा। और यहां से बेटा फ्लक्स बराबर क्या आ जाएगा, फाई ए कॉस थीटा, फाई ए कॉस थीटा। पहले वाले केस में देखो क्या है, पहले वाले केस में बेटा तल लंबवत है ना, जब लंबवत तल है तो यहाँ थीटा का मान 0 है। क्यों, क्योंकि तल एकदम लंबवत है। और अगर तल थीटा डिग्री झुक जा रहा, कुछ कुछ कोण झुक जा रहा है, तब बेटा आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पास कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक है, चलो तो फाइव बराबर क्या आ जाएगा, वी ए कॉस थीटा। नेक्स्ट बेटा आप बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब बेटा बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की क्या डायरेक्शन होगी, ठीक है ना, हर अलग अलग केस में। लेकिन उससे पहले जान लो कि विद्युत चुंबकत्व क्या होता है, विद्युत चुंबकत्व क्या होता है। तो देखो बेटा, करंट की, वैद्युत धारा के कई प्रभाव हैं, है ना, तीन मेन प्रभाव, उनमें से जो एक प्रभाव है वो है, ये है कि किसी चालक में, अगर बेटा ये कंडक्टर है, कंडक्टर क्या है, कंडक्टर, किसी चालक में अगर वैद्युत धारा प्रवाहित करोगे तो चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाएगा। फिर से सुनना, अगर किसी चालक में वैद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो चालक के चारों ओर क्या स्थापित हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड स्थापित हो जाएगी। इसी घटना या इसी फिनोमिना को क्या कहते हैं, वैद्युत चुंबकत्व। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं वैद्युत धारा द्वारा, वैद्युत धारा द्वारा उत्पन्न उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, वैद्युत धारा द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को ही क्या बोलते हैं, विद्युत विद्युत चुंबकत्व कहते हैं, विद्युत चुंबकत्व कहते हैं इसी घटना को बेटा क्या कहते हैं, वैद्युत चुंबकत्व, या इसी प्रभाव को क्या बोल सकते हैं, वैद्युत चुंबकत्व। इसकी खोज, इस बात को किसने खोजा था, तो इसकी खोज इसकी खोज कब हुई थी बेटा, 1819 में। किसने किया था बेटा, तो जो वैज्ञानिक थे इसकी खोज 1819 में ऑरेस्टेड, ऑरेस्टेड, किसने किया था, ऑरेस्टेड ने। तो ऑरेस्टेड ने ये पाया कि अगर किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करें तो चालक के चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र स्थापित होता है जिसमें कोई चुंबकीय सुई ले जाए तो वो चुंबकीय सुई विक्षेपित होगी, यानी कि
कह सकते हैं कि अगर ये चालक है और इसमें वैद्युत धारा प्रवाहित करेंगे बेटा, तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड स्थापित हो जाएगी, चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाएगा। और इसी को क्या बोलते हैं? वैद्युत चुंबकत्व। इसको किसने खोजा? 1819 में ऑरेस्टेड नाम के साइंटिस्ट ने इस चीज की खोज की। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब बेटा बात करते हैं चुंबकीय चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। इसका मतलब बेटा हमें अब पढ़ना है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बहुत अच्छा है ये, ध्यान समझिएगा। मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र की क्या दिशा होगी। इसके अलग अलग बेटा केस हैं। कौन कौन सा केस लेके चल रहे हैं? तो पहला लेते हैं बेटा केस फर्स्ट, स्ट्रेट कंडक्टर, सीधा सीधा, इसका मतलब स्ट्रेट स्ट्रेट कंडक्टर, आपका सीधा तार है। कंडक्टर चालक कैसा है? एकदम सीधा। चलो बना लेते हैं। मान लो बेटा ये आपका एक तार है, थोड़ा और मोटा कर दें। ये एक वायर है, मोटे तौर पे समझो वायर यानी कि एक तार है, ठीक है ना। और इसमें जो है धारा जो है वो इस दिशा में जा रही है। देखो किस दिशा में जा रही है? ऊपर। करंट किधर जा रही है? ऊपर। ठीक है ना, ये ए हो गया। और इसी चीज को आगे बना लेते हैं। उसी चालक को, ठीक है, और इसको नाम देते हैं बेटा, इसको बी बोल रहे हैं। पहले इधर देखो, ये एक चालक है ब्लैक कलर का, ठीक है ना। चलो पॉइंट भी बना दें। मान लो P1 और P2 दो बिंदुओं के बीच में एक चालक है, ठीक। फिर यहाँ भी ले लो, यहाँ भी बेटा दो बिंदु P1 P2, इनके बीच में एक चालक है। पहला क्या दिखा रहा है? चालक में धारा किधर जा रही है? ऊपर जा रही है। अब आपको क्या करना है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जाहिर सी बात है कौन बताएगा? बल रेखाएं बताएंगी। तो मोटे तौर पे ये भी बोल सकते हैं कि हमें बल रेखाओं की दिशा पता करना है। तो इसका बेटा एक तरीका होता है, पहला तरीका होता है, मैं लिख दे रहा हूं, पहला राइट राइट हैंड रूल। इसमें बेटा फ्लेमिंग व्लेमिंग की बात नहीं आ रही, सिंपल सा बात है। राइट हैंड रूल क्या होता है? देखो इस रूल का मतलब क्या है? जैसे ये चालक है, चालक में बेटा धारा किधर जा रही है? ऊपर जा रही ना। देखो चालक है, चालक में धारा ऊपर जा रही है, तो क्या करो? अपने दाहिना हाथ लो, दाहिना हाथ को ऐसे रखो, अंगूठा करो धारा की दिशा में। देखो अंगूठा, धारा ऊपर जा रही ना, तो हमने अंगूठा धारा की दिशा में किया, कर दिया। अब अपनी इन चारों उंगलियों को घुमाओ, ऐसे चारों उंगलियों को घुमाओ। तो ये उंगलियां ऐसे घूम रही हैं, यानी कि कैसे घूम रही हैं? ध्यान से देखो, इस दिशा में घूम रही हैं, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा में चारों उंगलियां घूम रही हैं। इसका मतलब बेटा किसी भी, मान लो इस केस में जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी ना, उसको मैं बना दूं। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कुछ ऐसी होगी, देखो। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, फल रेखाएं जो होंगी कई बेटा होंगी, है ना, लेकिन सब समकेंद्रिक होंगी, यानी कि कोसेंट्रिक होंगी। देखो, ध्यान से देखो, दिशाएं देखो किधर है। दिख रहा? ये कुछ ऐसा है बेटा, ध्यान समझना, ऐसे है कंडक्टर का, करंट ऊपर जा रहा है। तो क्षेत्र मैग्नेटिक जो बल रेखाएं हैं देखो कैसी हैं, ऐसे ऐसे हैं बेटा, ऐसे ऐसे ऐसे, हर जगह ऐसे ऐसे, ठीक है, घड़ी की विपरीत दिशा में है। अब आप सोचेंगे सर जी ये बताइए, ये आपने इतना ज्यादा क्या बना दिया? एक दो तीन रिंग क्यों बना दिया? तीन सर्कल क्यों बना दिया? है ना। देखो बेटा, चुंबकीय क्षेत्र कई बल रेखाओं से मिलकर बना होता है। मोटे तौर पे जानो तो चुंबकीय क्षेत्र किसका समूह है? बल रेखाओं का समूह है। तो हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताने के लिए किसकी सहायता लेनी पड़ेगी? बल रेखाओं की। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, ये बल रेखा है, ये बल रेखा, ये बल रेखा, यानी कि सारी बल रेखाएं क्या है? इनका जो सेंटर है वो क्या है? एक ही है, कोसेंट्रिक बेटा बोलते हैं। ठीक है, मोटे तौर पे अब इतना जानो कि कोई कहे कि अगर चालक में धारा ऊपर जा रही है, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? तो आप बताएंगे
किधर होगा, ऐसे, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, चलो इस वाले केस में देखो, दूसरे वाले में मान लो बेटा धारा नीचे जा रही है। अब इसमें जरा सोचो कैसा होगा मैग्नेटिक फील्ड की दिशा। देखो नीचे जा रही ना, फिर दाहिना हाथ लो, दाहिना हाथ लिया, अब करंट की दिशा में अंगूठा करो, अंगूठा देखो नीचे चला गया, अब अपनी उंगलियों को मोड़ो, तो उंगलियां मुड़ रही हैं ऐसे। तो अब बेटा इस दिशा में पहले बल रेखाएं बना दे। देखो ये दिशा होगी बेटा, दिख रहा, सभी बल रेखाओं की दिशा क्या है, घड़ी की दिशा में। ठीक है, यानी कि कोई कंडक्टर ऐसा है बेटा जिसमें नीचे करंट जा रही हो, कोई कंडक्टर ऐसा है जिसमें नीचे करंट जा रही हो, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, ऐसे हाथ अपना नीचे रखो और ऐसे ऐसे इसमें इस तरह होगा मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है ना। अब कोई बच्चा पूछे क्या सर एक ही जगह होगा क्या ऐसे से, नहीं बेटा, जितनी दूरी में करंट प्रवाह हो रही है हर जगह, यहाँ देखोगे तो यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे से होगी, नीचे देखोगे तो उसके नीचे भी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे से होगी, ठीक है ना। ये कौन सा रूल कहलाता है, राइट हैंड रूल। ठीक है ना। तो पहला रूल कौन सा पढ़ा, राइट हैंड रूल। अगला बेटा इसी में पढ़ेंगे हम कॉर्क स्क्रू रूल। ठीक है ना, इसी में अगला आता है आपका कॉर्क कॉर्क स्क्रू रूल। ये क्या कहता है बेटा, जरा देखो। हम्म, हाँ आगे चलते हैं, देखो ये इसी का हिस्सा है, कॉर्क स्क्रू रूल। देखो कॉर्क स्क्रू रूल बहुत सिंपल सा है ना। आप घरों में पेचकस पेचकस से कोई नट बोल्ट कसते हैं ना, ठीक है। तो बस आपको क्या करना है, जैसे देखो समझो बेटा, अभी थोड़ी देर पहले हमने केस दो लिया था, ए और बी लिया था, दो घटनाएं, जिसमें एक चालक, एक कंडक्टर यहाँ है, एक कंडक्टर यहाँ था। इस वाले कंडक्टर में बेटा धारा क्या कहते हैं कि धारा किधर जा रही थी, ऊपर जा रही थी। इस वाले कंडक्टर में धारा नीचे जा रही थी। अब कॉर्क स्क्रू रूल जरा सोचो, ये बेटा है मान लो जो आप घरों में पेचकस यूज करते हो, जो स्क्रू यूज करते हो, उसका ये पॉइंट है, यहीं से आप नट को टाइट करते हैं। ठीक है ना, बोल्ट टाइट करते हैं। तो जरा देखो, इसी की दिशा में आप रखो अपने पेचकस को। अब आपको टाइट करना तो किधर घुमाओगे, सोचो, करंट की दिशा में रखो ऐसे, ऐसे अपने पेचकस को, और ऐसे ऐसे घुमाओगे ना, टाइट करने के लिए किधर घुमाओगे, उंगलियां देखो मेरी किधर घूम रही हैं, घड़ी की विपरीत दिशा में घूम रही ना, तो उंगलियां ऐसे ऐसे घूम रही हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर आपसे कोई पूछे कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होगी, तो आप क्या बताओगे, देखो उंगलियां ऐसे ऐसे, इसी डायरेक्शन में आपकी उंगलियां घूम रही हैं, देखो ऐसे मैंने किया और ऐसे, ये उंगलियां इधर आ रही, अंगूठा उधर जा रहा, देखो ऐसे। देखिए यही है कॉर्क स्क्रू रूल। अब इसमें यही रूल बेटा इसमें अप्लाई कर दो। मान लो पेचकस नीचे हो गया, अब जरा टाइट करो तो उंगलियां किधर घुमाओगे, घड़ी की दिशा में घुमाओगे ना, तो अब आपका मैग्नेटिक फील्ड की दिशा क्या होगी, ये होगी। ठीक है, तो दो रूल हैं, एक कॉर्क स्क्रू रूल है और एक आपका राइट हैंड रूल है। राइट हैंड रूल में घड़ अगर आपका स्ट्रेट कंडक्टर है, सीधा चालक है, तो क्या करना, अंगूठे को धारा की दिशा में रखना है और उंगलियां को घुमाना है, उंगलियां जिस दिशा में घूमेंगी वही मैग्नेटिक फील्ड की दिशा हो जाएगी। या कॉर्क स्क्रू रूल सबसे अच्छा रूल है, क्या करना है, जिस दिशा में धारा है उस दिशा में अपने स्क्रू यानी कि पेचकस को कर लो उस दिशा में, और पेचकस से क्या करो, कसने लगो उस चीज को, तो जिधर उंगलियां घूमेगी वही क्या बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा। ठीक है ना, तो ये बात हो गई। अब बेटा बात करते हैं हम, अगला बात करते हैं सोलेनॉइड में। सोलेनॉइड यानी कि कोई कुंडली बेटा, अगर कुंडली नुमा है, कुंडली नुमा, तो उसमें कैसे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वो पता करेंगे। तो नेक्स्ट है, दूसरे पेन से लिखे, शायद साफ दिखेगा नहीं, मैग्नेटिक फील्ड इन सोलेनॉइड। सोलेनॉइड, सोलेनॉइड, अभी आप कंफ्यूज हो रहे सोचोगे सर ये क्या है, बस ऐसे समझो बेटा, सोलेनॉइड जैसे क्या करिए आप, तारों को, तार लिया आपने, कई बार उसको लपेटा ऐसे, ठीक।
अब मान लो बेटा धारा आप इस तार में ये प्रवाहित कर रहे हो, मान लो इस तार में धारा ये बह रही है, ठीक है ना। फिर धारा ये गई, फिर यहाँ से यहाँ गई, फिर ये गई, ये धारा की दिशा है, ठीक है। ये धारा बाहर आ गई, धारा की दिशा क्या है, ऊपर की तरफ है। अब आपको ये बताना है कि नॉर्थ पोल किधर आएगा और साउथ पोल किधर आएगा, ठीक है ना। नॉर्थ पोल किधर आएगा और साउथ पोल किधर आएगा, ठीक है। जरा ध्यान से देखिए सभी लोग। तो एक रूल होता है बेटा हेलिक्स रूल। क्या होता है, हेलिक्स रूल। और दूसरा रूल होता है बेटा इंड रूल। तो पहले बात कर लेते हैं पहला रूल। पहला बेटा पढ़ते हैं इसमें हेलिक्स, हेलिक्स का नियम, हेलिक्स रूल। इसके बाद बेटा इंड रूल पढ़ लेंगे। पहले हेलिक्स रूल सुनो। अपने दक्षिण मतलब ये दाहिना हाथ है ना, दाहिना राइट हैंड को, राइट हैंड को उंगलियां करंट की दिशा में रखो। देखो करंट सभी सारी करंट किधर जा रही है, ऊपर जा रही ना। ये एक सोलेनॉइड यानी कि कुंडली है, कुंडली में धारा सभी किधर दिखा रहे हो आप, ऊपर की तरफ। सभी में धारा क्या दिख रही है, ऊपर की तरफ। अब आपसे कोई पूछे, ये पूछे कोई कि इस बताओ एन पोल किधर होगा और एस पोल किधर होगा, तो अपने इस हाथ को राइट हैंड को, राइट हैंड की उंगलियों को धारा की दिशा में कर लिया। देखो धारा ऊपर है तो राइट हैंड की चारों उंगलियां किधर हो गई, ऊपर। अब अंगूठा खोलो, अंगूठा खोले, अंगूठा जो दिशा बताएगा वो होगा एन, वो क्या होगा एन। और इसके विपरीत क्या होगा, एस होगा। इतनी बात समझे, इतनी बात समझे। अब आप सोचेंगे सर ये बताइए इसमें, इसमें तो धारा नीचे जाएगी। बेटा देखो, आप मान लो ये है, इस पे आपने तार लपेटा है ना, तार ऐसे से लपेटोगे, तार लपेटोगे, जो सामने का हिस्सा दिख रहा है उसमें धारा कह रहा कि ऊपर जा रही है, ऊपर। पीछे के हिस्से की बात नहीं करना है ना। यानी कि ये इनकी बात नहीं करना, जो सामने तार नजर आ रहे हैं। मान लो इसी पे, इसी मार्कर पे ही, इसी पे हमने क्या किया, तांबे का तार कई बार लपेटा, बहुत बार लपेट दिया। अब सामने से देखेंगे तो हम देख रहे हैं हर तार में धारा ऊपर जा रही है, हर तार में धारा ऊपर जा रही है। तो राइट हैंड रूल ये क्या कहते हैं, हेलिक्स रूल क्या कहता है कि आप अपने अगर सभी करंट तारों में धारा ऊपर जा रही है तो उंगलियों को धारा की दिशा में करिए, अंगूठा खोलिए, अंगूठा आपको बताएगा एन और दूसरी दिशा क्या हो जाएगी, एस। अब सारे बच्चों को पता है बेटा कि मैग्नेटिक फील्ड की दिशा क्या होती है, नॉर्थ पोल से किधर होती है, साउथ। यही होता है, नॉर्थ से किधर होती है, साउथ। एक तो और बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वाली रेखाएं आपकी कई हो सकती हैं। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा क्या हो गई, ये हो गई बेटा, नॉर्थ से साउथ। बात समझ में आई। चलो ये हो गया हेलिक्स रूल, समझे। अच्छा आप कहेंगे सर जी एक क्या कहते हैं, एक और एक बार और बता दीजिए। चलो एक और बार देख लो। पहले कुंडली बना लें, यानी कि सोलेनॉइड बना लें। ठीक है। अब मान लो बेटा ये है करंट की दिशा, जिसमें जिस तरफ करंट नजर आ रही है, ठीक है ना, जिस तरह करंट नजर आ रही है वो आपका सोलेनॉइड में सामने हिस्सा दिख रहा। मतलब आप तार लपेटे हो, सामने के तारों का हिस्सा करंट दिखाया जा रहा, ठीक है। तो इसमें देखो हेलिक्स रूल लगाना है। तो बेटा जरा देखो, पहले तो राइट हैंड को इस्तेमाल करना है। दिशा सभी तारों में क्या है, नीचे। तो अपने अंगुलियों को क्या करो, नीचे रखो, नीचे रखा, नीचे। अब अंगूठा फैलाओ, अंगूठा फैलाया तो अंगूठा किसकी दिशा बताएगा, अंगूठा बेटा आपको बताएगा एन, और इधर क्या बताएगा एस। तो अब बेटा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नॉर्थ से साउथ होगी। देखो सॉलिनॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड की दिशा क्या है, नॉर्थ से साउथ। लेकिन सॉलिनॉइड के अंदर साउथ से नॉर्थ होगी। ये बात याद रखना बेटा, बल रेखाएं क्लोज पाथ बनाती हैं। समझ में आई बात। चलो अब इसके बाद बेटा बात करते हैं इंड, इंड रिंग की। ठीक है, इंड रिंग रूल याद रखिएगा, या इंड रूल, रिंग नहीं, इंड रूल की बात करते हैं। इंड रूल देखो क्या होता है, जरा पीछे वाले केस में देखो सारे बच्चे। अगर हम अपनी आंखों को यहाँ रखें, ये आईज है, आंखों को यहाँ रखें, ऐसे देखें बेटा, तो ये जो कुंडली या सोलेनॉइड है ये आपको ऐसा दिखेगा ना, कुछ ऐसा दिखेगा सोलेनॉइड। जाहिर सी बात है बेटा, अगर हम इस मार्कर पे ऐसे ऐसे तार लपेट दें, इस तरह इस तरह इस तरह तार लपेट दें,
आप चाहे इधर से देखोगे तो भी गोल सा लूप दिखेगा, इधर से देखोगे तो भी गोल गोल सा लूप दिखेगा। अब उसकी बात किया था, आगे आ जाओ। अब बात करते हैं बेटा इंड रूट। इंड रूट ये भी अच्छा है, ऐसी बात नहीं है, इससे भी काम बनता है। देखो, मान लो आप कोई लूप को देख रहे हो, ये लूप ऐसा है, गोल सा दिख रहा, लूप ऐसा है, ठीक है। और आप देख रहे हो कि इसमें जो धारा है कुछ ऐसी है, यानी कि धारा की दिशा ये है, ठीक है। अब आपसे पूछे कि जरा बताओ, जैसे मान लो हमने कुंडली को देख रहे हैं बेटा, कुंडली को सीधा देखो तो कुंडली ऐसे दिखेगी, जैसे देखो, अगर कुंडली को सामने से देखोगे तो कुंडली ऐसे नजर आएगी, लेकिन जरा सोचो इस कुंडली को, इसी सोलेनॉइड को या तो इस साइड से देखो या तो उस साइड से देखो, तो यही कुंडली आपको कैसी नजर आएगी, एक गोले जैसे नजर आएगा। और इसमें भी दो केस बन सकते हैं, एक रिंग छल्ला जैसा नजर आएगा, इसीलिए बेटा इसको इंड रूल बोलते हैं। देखो पहला, पहला देखो बेटा, ये घड़ी की दिशा में है ना, घड़ी की दिशा में है, ये क्लॉक वाइज डायरेक्शन है, क्लॉक वाइज डायरेक्शन। और यहाँ कौन सा करंट दिख रहा है, एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन, ये धारा की दिशाएं हैं, ठीक है। तो अगर बेटा आपको क्या नजर आ रहा है, क्लॉक वाइज डायरेक्शन, तो देखो इससे एक इंग्लिश का लेटर क्या बनाया जा सकता है, एस बनाया जा सकता है क्लॉक वाइज से। और इससे बेटा क्या बनाया जा सकता है, जरा सोचो, इससे एक इंग्लिश का लेटर बनाया जा सकता है क्या, एन बनाया जा सकता है। यानी कि ये क्या कह रहा है कि सॉलिनॉइड को इधर से साइड से देखने पे अगर धारा क्लॉकवाइज दिशा में जा रही है तो इधर साइड का, जैसे एग्जांपल समझो, पीछे आ जाओ, जैसे इधर से देख रहे हो और ये छल्ला जैसा रिंग जैसा दिख रहा, रिंग में अगर धारा क्लॉकवाइज बह रही, क्लॉकवाइज, तो जिधर से देख रहे हो वह इंड क्या कहलाएगा, जिधर से देख रहे हो वह इंड साउथ कहलाएगा, और उसके दूसरी तरफ वाला इंड इंड क्या कहलाएगा, नॉर्थ। जिधर से दिखा वो साउथ और उसके दूसरी तरफ क्या होगा, नॉर्थ, ठीक है ना। तो इधर बेटा बनेगा आपका एस पोल, एस पोल, ठीक, जिधर से देख रहे हैं। और अपोजिट क्या बन जाएगा, एन, तो लिख दे रहा हूं, अपोजिट साइड क्या होगा आपका, क्या हो जाएगा, एन। और अगर वही चीज बेटा उल्टा कर लो, अगर सोलेनॉइड को सामने से देखने पे सोलेनॉइड आपको ऐसा लग रहा है कि धारा कैसी बह रही है, एंटी क्लॉकवाइज, तो जिधर से देख रहे हो वहां क्या बनेगा, एन पोल। और उसके विपरीत दूसरी तरफ क्या बनेगा, अपोजिट क्या बनेगा, अपोजिट आपका बनेगा एस। समझ में आई बात। तो ये है आपके, इन कुछ ऐसे आपके कुछ नियम हैं जिनसे हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा बड़े आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद अब हम बात करेंगे बेटा, अब देखो इसके बाद क्या होगा, वैद्युत चुंबकत्व यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेट, यानी कि वैद्युत धारा से चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करना। इससे रिलेटेड जितने भी आपके टर्म्स हैं, जैसे सुनिएगा क्या क्या, जैसे आपके रिलेक्टेंस क्या होते हैं, ठीक, एमएमएफ क्या होता है, एमएमएफ मतलब समझते हैं, मैग्नेटो मोटिव फोर्स, ठीक है। आपका परमिएबिलिटी क्या होता है, रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या होता है, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी क्या होता है, ससेप्टिबिलिटी क्या होता है, ये सारी चीजें बस हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है।